और सन 1858 जमशेदजी टाटा सिर्फ 19 साल के थे, पर उनकी सोच वो उनकी उम्र से कहीं ज्यादा बड़ी थी। इतनी की कॉलेज खत्म करते ही वो अपने पिता के एक्सपोर्ट ट्रेडिंग फर्म में हाथ बटाने लगे और देखते ही देखते उन्होंने बिजनेस को जापान, चाइना, यूरोप से लेकर यूएस तक फैला दिया। उन्होंने अंग्रेजों के राज के बीच 1868 में मात्र 21,000 से एक ट्रेडिंग कंपनी शुरू की, जिसे आज आप और मैं टाटा ग्रुप के नाम से जानते हैं। और हजारों में शुरू हुई ये कहानी आज कितने करोड़ों तक पहुंच गई है। जमशेदजी टाटा के बाद अगर टाटा के किसी चेयरमैन को इस ग्रुप को आगे बढ़ाने का सबसे बड़ा क्रेडिट दिया जाता है तो वो कोई और नहीं पर रतन टाटा है। आज टाटा 8 लाख लोगों के घरों में 2 वक्त की रोटी पहुंचाने और उजाला करने के लिए जिम्मेदार है। और ये तो सिर्फ शुरुआत है। टाटा ग्रुप असल में आज कितना बड़ा है और उसकी कमाई कितनी है, ये सब जानने के लिए लेट्स बिगिन द वीडियो। तो शुरुआत करते हैं जमशेदजी टाटा के 4 गोल से। उन्होंने 1868 में अपना बिजनेस 4 बड़े सपनों के साथ शुरू किया था। अपने बिजनेस को ऊंचाइयों तक ले जाकर वो एक स्टील कंपनी, होटल, वर्ल्ड क्लास लर्निंग इंस्टीट्यूशन और हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट शुरू करना चाहते थे। आज टाटा के पास ये सब है। हालांकि अपने इन 4 सपनों में जमशेदजी टाटा सिर्फ स्टील कंपनी को पूरा होते देख पाए थे, पर आने वाली पीढ़ी ने उन्हें निराश नहीं किया। जमशेदजी टाटा और उनके बाद आने वाले सारे चेयरमैन की मेहनत ही तो है जो आज टाटा ग्रुप 6 कॉन्टिनेंट्स में 100 से भी ज्यादा देशों में अपने 30 से ज्यादा कंपनीज को रन कर रहा है। जिससे 154 साल पहले शुरू की गई इस कंपनी ने दिसंबर 2021 में $314 बिलियन यानी 26 लाख करोड़ रुपए कमाए थे। उसके अलावा टाटा की मेजर कंपनीज की बात करें तो सबसे पहले आता है नंबर 1 टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS। ये टाटा का सबसे बड़ा बिजनेस और इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी है जो 1968 में फाउंड की गई थी, पर आज हम सब उसे इंडिया फर्स्ट $100 बिलियन मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली कंपनी के रूप में जानते हैं। TCS अपने क्लाइंट्स को कंसल्टिंग लेड पोर्टफोलियो ऑफ बिजनेस, टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग सर्विसेज एंड सॉल्यूशंस ऑफर करती है। और करे भी क्यों ना, TCS के पास 55 कंट्रीज में 5,92,000 वर्ल्ड्स बेस्ट ट्रेंड कंसल्टेंट्स हैं। लेकिन जमशेदजी टाटा द्वारा रखी गई नींव पर खड़ी TCS भी हमेशा बेहतर से बेहतर करने की दौड़ में लगी रहती है। इसीलिए इनके फ्यूचर प्लान्स में 2023 के एंड तक डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की डिमांड को पूरा करने के लिए न्यू जर्सी में 1000 मोर एम्प्लॉइज को हायर करने का प्लान शामिल है। नंबर 2 टाटा मोटर्स। आज टाटा मोटर्स इंडिया लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल कंपनी बन चुकी है। विदेशों में टाटा मोटर्स को एक्सपोर्ट करने का सबसे पहला मौका 1961 में मिला था और आज टाटा मोटर्स के पास 104 डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सब्सिडरीज के साथ 9 एसोसिएट कंपनीज, 4 ज्वाइंट वेंचर्स और 2 ज्वाइंट ऑपरेशंस हैं, जो इंडिया से लेकर 125 प्लस कंट्रीज में अपने पैर जमाकर मजबूती से बिजनेस चला रहे हैं, जैसे यूके, साउथ कोरिया, साउथ अफ्रीका, चाइना, ब्राजील, ऑस्ट्रिया और स्लोवाकिया। टाटा के इस पैसेंजर्स टू कमर्शियल व्हीकल बनाने वाले कंपनी के की सब्सिडरी की बात करें तो उसमें साउथ कोरिया के टाटा डेवू का नाम आना जरूरी है, जो साउथ कोरिया का सेकेंड लार्जेस्ट ट्रक मैन्युफैक्चरर होने के साथ ही 60 प्लस कंट्रीज में एक्सपोर्ट करता है। लेकिन एक तरफ जहां टाटा मोटर्स देश विदेश में बिजनेस करने में पीछे नहीं हटता, वहीं टाटा अपने देश की मदद करने में भी पीछे नहीं हटता है। हमारे डिफेंस को प्रोवाइड किए जाने वाले व्हीकल्स भी टाटा मोटर्स ही मैन्युफैक्चर करता है और टाटा के पास जैगवार, लैंड रोवर भी है। नंबर 3 टाटा स्टील। इस लिस्ट की और टाटा ग्रुप की तीसरी सबसे बड़ी कंपनी है टाटा स्टील, जिसका नाम तो आपने सुना ही होगा, पर आप शायद ये जानते होंगे कि बुर्ज खलीफा दुनिया का टॉलेस्ट स्काई स्क्रैपर होता ही नहीं अगर टाटा स्टील यूरोप ने 39,000 टन ऑफ स्टील रिबार दुबई न पहुंचाए होते। और सिर्फ यही नहीं, आज इस स्काई स्क्रैपर को मेंटेन रखने में भी एक तरह से टाटा ही जुटा हुआ है। मतलब वोल्टास का 13,000 टन एयर कंडीशनिंग सिस्टम जो बुर्ज खलीफा को ठंडा रखता है, वो भी टाटा ग्रुप का ही हिस्सा है। टाटा स्टील के लिए 5 कॉन्टिनेंट्स में 65,000 से ज्यादा लोग काम करते हैं। वर्ल्ड वाइड इनकी स्टील प्रोडक्शन कैपेसिटी 34 मिलियन टन्स पर एनम है और सिर्फ इंडिया की बात करें तो वो 20.6 मिलियन टन्स पर एनम है। नंबर 4 टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। टाटा ग्रुप के बिगेस्ट प्रॉफिट मेकर्स में टाटा कंज्यूमर्स का नाम भी शामिल है। आज टाटा कंज्यूमर्स के पास टी ब्रांड्स में ये, कॉफी ब्रांड्स में ये, फूड ब्रांड्स में ये एंड बेवरेजेस ब्रांड्स में ये सारे बड़े नाम मौजूद हैं। लेकिन इसके जिस पार्टनरशिप के बारे में सुनकर आपको हैरानी होगी वो है टाटा स्टारबक्स। जी हाँ, टाटा और स्टारबक्स के बीच 2012 में शुरू हुआ ज्वाइंट वेंचर। अब आपने इसका नाम सुना हो या ना सुना हो, टाटा स्टारबक्स ने पिछले साल 128% का रेवेन्यू ग्रोथ रजिस्टर किया था और इनके ऐसे ही सक्सेसफुल ग्रोथ का नतीजा है जो आज इन्होंने इंडिया के 26 सिटीज में 268 स्टोर्स खड़े कर लिए हैं। नंबर 5 टाटा एयरलाइंस।
आज आपको इंडिया के किसी भी कोने में जल्द से जल्द पहुंचना हो तो एक फ्लाइट और आप चंद घंटों में इंडिया के एक छोर से दूसरे छोर पहुंच चुके होंगे और इसका क्रेडिट जाता है ऑफ कोर्स टाटा ग्रुप की बात हो रही है तो उन्हीं असल में टाटा ग्रुप ने ही एयर इंडिया की शुरुआत की थी और फिर इसकी बागडोर इंडियन गवर्नमेंट ने अपने हाथों में ले ली थी। पर अब उनके पास एक बार फिर ये मौका है कि वो इस एयरलाइन को सक्सेस की उड़ान दे सके। इन सारे मेजर बिजनेस के अलावा कई सारे सेक्टर्स हैं जहां टाटा ग्रुप ने अपने पैर पसार रखे हैं। एग्जाम्पल टाटा की टाइटन कंपनी जो आज वॉचेस, आईवेयर, परफ्यूम्स, साड़ीज वगैरह मैन्युफैक्चर करती है और उनके वोल्टास का जिक्र तो मैं पहले ही कर चुका हूँ। ये वो कंपनी है जो एयर कंडीशनर्स, एयर कूलर्स, रेफ्रिजरेटर्स, वॉशिंग मशीन्स, माइक्रोवेव, एयर प्यूरिफायर, वाटर डिस्पेंसर्स, चिलर्स और ऐसे ही अप्लायंसेस की मैन्युफैक्चरिंग और सेलिंग का काम करती है। लेकिन टाटा ग्रुप की मेजर मोनोपोली टूरिज्म एंड ट्रैवल में भी है। टाटा के मोस्ट फेम्ड होटल जैसे ताज, सिलेक्शन, विवांता के अलावा टाटा के पास ये सारे होटल्स मौजूद हैं जो द इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड के अंडर आते हैं। टाटा की ट्रेन कंपनी 400 स्टोर्स को ऑपरेट करती है जिसके अंडर वेस्ट साइड, ज़ूडियो, स्टार, लैंडमार्क, बुकर, वैल्यू, मंडी एंड ऐसे ही कई सारे ब्रांड शामिल होते हैं। आई बेट टाटा ग्रुप की इतनी सारी कंपनीज और उसमें आने वाले बिलियंस ऑफ डॉलर्स की ये कहानी सुनकर आप हैरान रह गए होंगे। पर ये सब टाटा ने 10, 20, 50 साल में आसानी से नहीं कमाया। इसके लिए टाटा ग्रुप ने अपने खून पसीने को एक करके अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए 150 साल दिए हैं। मार्केट में टफ कंपटीशन होने के बावजूद ये ब्रांड आज तक इसलिए इंडिया के टॉप बिजनेस में से एक है क्योंकि टाटा ने वक्त के साथ खुद को ढाला है। जब कम्युनिटी को जिस चीज की जरूरत रही है उन्होंने उसे पूरा किया। जैसे आज डिजिटलाइज हो रहे मार्केट में टाटा ने आगे बढ़कर अपना टाटा न्यू पास लॉन्च किया है जिसके जरिए आप ट्रैवलिंग टू शॉपिंग जैसे कई सारे काम एक ही प्लेटफॉर्म पर कर सकते हैं। जमशेद जी टाटा के बाद अगर टाटा के किसी चेयरमैन को इस ग्रुप को आगे बढ़ाने का सबसे बड़ा क्रेडिट दिया जाता है तो वो कोई और नहीं पर रतन टाटा है जिन्होंने टाटा ग्रुप को इंडिया में तो फैलाया ही पर आज उन्हीं की बदौलत ये ग्रुप ग्लोबल मार्केट में भी इतनी मजबूती से पकड़ बना चुका है कि साल 2016 में इनका 70% रेवेन्यू वहीं से जनरेट हुआ था। इसीलिए अगर आप इस जैसी किसी और टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो आप वो टॉपिक मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख कर बता सकते हैं। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।